हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणनखंड करना। दोस्तों, अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो आज से आप गुणनखंड करना सीख जाएंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे। दोस्तों, मैं कहता हूं आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप पूरा नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो को अभी से आप छोड़ सकते हैं। दोस्तों, ये कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं गुणनखंड करना सही से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए अगर गुणनखंड करना सीखना ही है और अभी से सीखना है, इसी वीडियो से मात्र आप सीख जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये हमें दिया गया है, हमें गुणनखंड करना है इसका। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गुणनखंड करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है। सबसे पहला तरीका हम समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस 3 को लेंगे और इस 2 में गुणा करना होता है हमें। तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये 6 होता है। अब देखिए यहाँ पर 5x लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये मतलब होता है गुणनखंड करने का। 2 में 3 का गुणा किया तो 6 आया। अब 6 का ऐसा आपको गुणनखंड करना है, ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर आपका माइनस का 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें -5 दिया गया है, ये हमारा आ जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप 6 को 2 और 3 में तोड़ेंगे, 2 गुणा 3 में तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 होता है। और अगर हम 2 को 3 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। जैसे 2 और 3 को हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, आप सुनते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। पर यहाँ पर अगर आप देखें कि माइनस का 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर माइनस का 5 हमें लाना है तो हमें दोनों को माइनस में करना होगा, क्योंकि -3 और -2 बराबर कितना होगा, माइनस का 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, तो बराबर में कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 6 का ऐसा गुणनखंड किया 2 गुणा 3 करके, और हमने क्या किया, माइनस का 2 और माइनस का 3 रखा तो माइनस का 5 आ गया। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 2x² को 2x² ही यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 3x। अब ये हमने कैसे लिख दिया, देखिए यहाँ पर 2 था माइनस का और यहाँ पर माइनस का 3, तो इसी को जोड़ने पर आएगा माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर लिखा है 5x लिखा है, 2x हमने यहाँ लिखा और यहाँ पर लिखा 3x। तो 2x में 3x को हम जोड़ेंगे, क्योंकि यह दोनों माइनस की हैं तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस का 5x आएगा। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये यहाँ का 3 यहाँ लिख दिया। ठीक है, और बराबर में कितना है, 0। अब आप देखें कि 3 की जगह पर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2x² की जगह पर यहाँ पर 2x² है। केवल हमने क्या लिख दिया है कर करके, यहाँ पे 5x को हमने 2x माइनस का और माइनस का 3x करके लिख दिया है। अगर इसे हम दोबारा जोड़ेंगे तो माइनस का 5 ही x आएगा। देखिएगा कैसे, यहाँ पर देखिए 2x² यह है और 3 यहाँ पर है। अगर माइनस का 2x यहाँ पर माइनस के 3x में जोड़ेंगे तो माइनस का 5x ही आएगा हमारा। तो यानी कि लिखना इस तरीके से होता है कि इस समीकरण को आप अगर हल करें तो दोबारा से यह आपका समीकरण बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखना होता है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दोनों में कौन सी संख्या आपको एक जैसी दिख रही है। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो 2 कॉमन है। 2 कॉमन क्या होता है, जो एक जैसी संख्या होती हैं वह कॉमन संख्या कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 2 देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 देख रहे हैं, तो इस 2 को हम बाहर ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए x पर घात 2 है और यहाँ पर x ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक x को हम बाहर लिख लेंगे और यहाँ पर हो गया 2x। अब अंदर क्या बचेगा, देखिएगा यहाँ से 2 जो है ये आ गया। अब इसमें से 2x था, एक x बाहर आ गया तो यहाँ पर 1x बचेगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का माइनस यहाँ लिखेंगे और 2x ये यहाँ पर आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा।
अब एक ये कहाँ से आया, तो देखिए 2x में अगर हम एक का गुणा करें तो 2x एकम 2x ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि किसी भी संख्या में अगर हम एक का गुणा करेंगे तो वह उतना ही रहता है। तो यहाँ पर जब 2x पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पर एक बचता है। ठीक है, तो अब देखिएगा माइनस का यहाँ पर हम 3x देखेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम इतना देखें 3x यहाँ पर है और यहाँ पर 3 है, तो देखिए यहाँ पर आपको सामान्य संख्या क्या दिख रही है, 3। तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में भी हमें कॉमन लेना है। अब देखिए क्या करना है, माइनस का 3 हमने कॉमन लिया। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे कोष्टक, क्योंकि केवल हम 3 ही को कॉमन ले सकते हैं इसमें से, क्योंकि इसके अलावा इसमें से कोई भी संख्या आपको एक जैसी दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो आप केवल 3 को ही बाहर निकाल सकते हैं। जो भी संख्या एक जैसी दिखेगी उसी को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बचा x, क्योंकि 3 यहाँ से चला गया तो यहाँ पर x बचा। अब यहाँ पर देखिए यह प्लस था, लेकिन हमने माइनस को यहाँ पर कॉमन लिया है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे हो जाएगा। और यहाँ पर 3 ये बाहर चला गया, क्योंकि यहाँ इन दोनों में से 3 बाहर आया, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का 3 का इसमें अगर आप गुणा करेंगे तो यह माइनस इसमें गुणा होकर के इसे प्लस कर देगा, तो यहाँ पर यह प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर आप 2x का अंदर गुणा करेंगे तो यह बनेगा 2x² माइनस का 2x, और -3 का अंदर गुणा करेंगे तो यह बन जाएगा आपका माइनस का 3x प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यानी कि बराबर में यहाँ पर 0 है। इसको हल करने पर आप यह फिर से ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखें कि इन दोनों में यहाँ पर दोनों चीज़ कॉमन है, यानी क्या दिख रही है कॉमन, x-1 और x-1 यहाँ पर भी है। तो आप क्या लग सकते हैं, x-1 को बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा आपका, देखिए अंदर 2x और यहाँ पर माइनस का 3x बचेगा। यहाँ पर 2x इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x-1 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2x बचा, ये 2x है, और माइनस यहाँ पर बीच का, और यहाँ पर 3 x-1 यहाँ पर कॉमन आ गया ये, और यहाँ पर बचेगा 3। तो देखिए क्या आया आपका, x-1 यहाँ पर बचेगा, x-1, और यहाँ दूसरे कोष्टक में आपका बचेगा 2x-3 बराबर में कितना है, 0 है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, क्योंकि 0 के बराबर एक बार ये वाला जो x-1 है इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए x-1 बराबर एक बार हमने किया 0, और x बराबर निकालेंगे तो यह 1 उस तरफ जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि कोई भी संख्या इस तरफ होती है माइनस की होती है तो उस तरफ भेजने पर वह प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 1। अब दूसरा करेंगे, इसको भेजेंगे 2x-3 को करेंगे बराबर 0 के। देखिए 2x-3 को हमने बराबर 0 किया, तो क्या करेंगे, इस 3 को उस तरफ भेजेंगे तो 2x इस तरफ बचेगा और 3 उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, यह माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पर है, 2 का भाग जब कोई संख्या x का मान निकालना हो हमें यहाँ पर, तो ये 2 जो है यह आगे वाली संख्या जो सामने लिखी हुई है उसके भाग में चले जाते हैं। ठीक है, तो x बराबर ये 3 के बटे में 2 आ जाएगा, तो 3/2 x बराबर इसका मान हो जाएगा। तो देखिए एक x का मान 1 आया और एक x का मान 3/2 आया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर आपको केवल गुणनखंड करने के लिए कहा जाए तो आप केवल यहाँ तक करेंगे, केवल यहाँ तक आपको करना है, यानी x-1 और 2x-3। ठीक है, इतना ही करना होता है आपको, यह आपका गुणनखंड हो गया। लेकिन अगर आपको x का मान निकालने के लिए भी कहा जाए तो आप इस प्रकार से मान जो कि मैंने आपको ये निकाल कर दिखा दिए हैं, x बराबर 1 और यहाँ पर x बराबर 3/2, ऐसा भी आप जब मान पूछे जाए तो आप मान भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बताएं कि यह जो प्रश्न है हमारा अगला, इसको गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में क्या क्या आएगा, x का मान निकाल करके आप बता सकते हैं। अगर आप इस प्रश्न को भी हल करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आसानी से इसको हल करके आपको बता दूंगा। इसलिए यहाँ पर हम हल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, क्योंकि समझाने में देर लगती है। अगर आपको गुणनखंड करना अभी नहीं आया है तो आराम से आप सीख सकते हैं
कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको दूसरा वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक बड़ा वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो आप ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।